देखिए साथियों, आज तक हम लोग सीख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और क्या सीख चुके हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलते हैं, सीखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट मीन्स होता है बहुत, कंटीन्यूअस मीन्स जारी और टेंस मीन्स काल होता है। क्या होता है? टेंस मीन्स काल। इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है तो उससे क्या कहेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा। परिभाषा के बाद आप लोग को आती है पहचान। क्या आती है? पहचान। किसी की पहचान होनी चाहिए। अगर कोई पहचान नहीं है तो वह आदमी अधूरा होता है। पहचान होना चाहिए, किसी ना किसी की पहचान होनी चाहिए, और सबकी पहचान होती है। सबकी पहचान होती है। इसी प्रकार से टेंस की भी पहचान होती है। पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और कौन? रहे थे। देखिए तीन, रहा था, रही थी, रहे थे। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है वह वाक्य पास्ट क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आ जाइए साथियों, इसके बाद होती है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया में वाज क्या होता है? वाज। और इसको क्या पढ़ते हैं भैया? आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमारे यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। वाज एक वचन कर्ता के लिए। किसके लिए? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं वर। इसको क्या पढ़ते हैं? वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे यहाँ क्या पढ़ा जाता है। वर यह होता है बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है। आ जाइए मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में जानते होंगे V4 क्या होता है? V1 में ing जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? V1 में ing जोड़ देते हैं। इसके बाद आता है सूत्र। क्या आता है? सूत्र होता है सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब होता है। उसके बाद V4 होता है। V4 के बाद ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर दिख रहा हो सही से तो कमेंट करके कमेंट जरूर भेजना, क्योंकि आज तक मेरी यही समस्या थी कि आप लोग कमेंट करते थे सर लाइटिंग नहीं आ रही है। ठीक, लाइटिंग नहीं, तो आज मैंने व्यवस्था किया, लाइटिंग की भी व्यवस्था किया। अगर सही आ रहा होगा, चित्र सही आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज पूरा का पूरा साफ आता होगा, आप लोग पढ़ लेते होंगे। तो साथियों चलते हैं, ये सूत्र हो गया। सूत्र होने के बाद अब हम चलते हैं सीधे एग्जाम्पल पे। चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पर हम चलते हैं।
एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या होता है? पहला एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा था। वह खाना खा रहा था। दूसरा है तुम स्नान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तुम स्नान कर रहे थे। तीसरा है हम अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। हम अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। चौथा है मनोज अपने मित्र का सहायता कर रहा था। मनोज अपने मित्र की कर ले, चलिए जो भी होता है, मित्र का या मित्र की सहायता कर रहा था। तो पहला यहाँ देख लीजिए, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। ईटिंग द फूड हो जाएगा। इसके बाद तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू के साथ वर लगेगा। और स्नान करने की इंग्लिश क्या होती है? बाथिंग। क्या हो जाएगी? बाथिंग। तुम स्नान कर रहे थे। हम की इंग्लिश होती है वी के साथ वर होता है। क्या होता है? वर। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीडिंग। क्या होती है? रीडिंग। अपनी पुस्तक, अपनी के साथ आवर बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर बुक हो जाती है। आ जाइए मनोज के साथ क्या हो जाएगा? मनोज एक वचन है, एक वचन के साथ क्या होता है? वाज। क्या होता है? वाज। मनोज वाज। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। हेल्पिंग किसकी? हेल्पिंग ठीक है, हेल्पिंग अपने मित्र की। अगर यहाँ करना है तो अपने मित्र की कर लेना, या तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मित्र की दी फ्रेंड। क्या हो जाएगा? दी फ्रेंड। क्या हो जाएगा? दी फ्रेंड। देखिए मनोज वाज हेल्पिंग दी फ्रेंड। मनोज वाज हेल्पिंग दी फ्रेंड। फिर से सुनिए, वह खाना खा रहा था। ही वॉज ईटिंग द फूड। वह खाना खा रहा था। तुम स्नान कर रहे थे। यू वर बाथिंग। तुम स्नान कर रहे थे। हम अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। वी आर रीडिंग आवर बुक। हम अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। मनोज मित्र की सहायता कर रहा था। मनोज वाज हेल्पिंग द फ्रेंड। मनोज वाज हेल्पिंग द फ्रेंड। ये कैसा है? ये अफर्मेटिव वाक्य है, साधारण वाक्य है। अब हम इसका नकारात्मक वाक्य सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं, हम नकारात्मक वाक्य सीखते हैं, नेगेटिव वाक्य सीखते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य होता है। इसके लिए देखिए सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज वर हो जाएगा, इसके बाद नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद V4 हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। तुम हमें नहीं देख रहे थे। तुम हमें नहीं देख रहे थे।
तीसरा वे आकाश में नहीं उड़ रहे थे, नहीं उड़ रहे थे। चौथा हो जाएगा आप हमें नहीं पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे, आप हमें नहीं पढ़ा रहे थे। तो साथियों, अगर अच्छा दिख रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज अच्छा दिख रहा सर जी। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा कि कितने कमेंट आते हैं। चलिए, माइक इंग्लिश होता है आई। अभी आप लोगों को बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। लेकिन देखिए, आई जो होता है प्रेजेंट टेंस में, किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में बहुवचन होता है। लेकिन आई पास्ट टेंस में एक वचन होता है। क्या होता है? पास्ट टेंस में एक वचन होता है और प्रेजेंट टेंस में बहुवचन होता है। तो यहाँ से आई के साथ क्या लगेगा? वाज, क्योंकि पास्ट टेंस है। इंतजार करने का इंग्लिश क्या होता है? वेट, इसमें ING, वेटिंग। किसका इंतजार? आपका। आपका के लिए यू हो जाएगा। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू के साथ वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर। देखने की इंग्लिश होती है लुक, इसमें ING जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? लुकिंग। हमें के लिए क्या हो जाएगा? अस। आ जाइए, वे की इंग्लिश होती है दे, दे के साथ क्या हो जाएगा? वर। उड़ने की इंग्लिश होती है फ्लाई, इसमें ING जोड़ देते हैं। फ्लाइंग। कहाँ? इन द स्काई, इन द स्काई। स्काई तो सब लोग जानते हैं। आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू के साथ वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू के साथ वर हो जाएगा। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच होती है। क्या होती है? टीच, टीचिंग। हमें की इंग्लिश क्या होती है? अस। सॉरी भैया, नाट नहीं लगाए हैं, किसी में भी नाट नहीं लगाए हैं, तो कृपया करके हम नाट देखिए लगा देते हैं। वाज नाट, यहाँ भी हमने नहीं लगाया नाट, तो क्या हो जाएगा? वर नाट। ठीक है, क्योंकि नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए किसी में नहीं लगाए हैं, तो क्या हो जाएगा? वर नाट। और यहाँ भी नहीं लगाए हैं, तो आ जाइए वर नाट। आ जाएगा। अब तो सही हो गया। आ जाइए, हम चलते हैं। मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट वेटिंग यू, आई वॉज नॉट वेटिंग यू। तुम हमें नहीं देख रहे थे। यू आर नॉट लुकिंग अस। वे आकाश में नहीं उड़ रहे थे। यू आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। आप हमें नहीं पढ़ा रहे थे। यू आर नॉट टीचिंग अस, यू आर नॉट टीचिंग अस। आप हमें नहीं पढ़ा रहे थे। तो साथियों, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों से भी अगर आप सब्सक्राइब करवा लेते हैं, अपने पड़ोसियों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए और वॉच करवा लीजिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारी यही ऊर्जा है कि अगर कोई सब्सक्राइब कर लेता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, ये हम आपको बता नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी बात करते हैं आप लोग। तो साथियों, ये तो था निगेटिव। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आ जाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं इसको? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके लिए देखिए फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में होता है, कौन होता है? यस और नो टाइप। इसके लिए जो सूत्र होता है क्या होता है? वास वर्ब पहले हो जाता है, वास वर्ब पहले हो जाता है और इसके बाद सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। COM है भाई, कॉम्प्लीमेंट होता है। और इसके बाद क्वेश्चन का चिन्ह होता है। अगर क्वेश्चन का चिन्ह लगाए, क्वेश्चन का चिन्ह लगा लीजिए। अब देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल होता है पहला एग्जाम्पल, क्या
वे नाच रहे थे। क्या वे नाच रहे थे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे नाच रहे थे। दूसरा, क्या दिनेश क्या दिनेश पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। तीसरा, क्या किरण क्या किरण गा रही थी। गा रही थी, देख लीजिए। और उसके बाद चौथा देख लीजिए, क्या हम क्या हम क्या हम आपसे आपसे घृणा कर रहे थे। घृणा कर रहे थे। क्या हम आपसे घृणा कर रहे थे। तो आ जाइए, अब यहाँ पर देख लीजिए, चारों का आप देख सकते हो, आसानी के साथ देख सकते हो। क्या है, वे बहुवचन है। बहुवचन के लिए क्या लगता है, वर लगता है। वर दे। नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांसिंग। क्या होती है, डांसिंग। क्या वे नाच रहे थे। अब दिनेश एक वचन है, एक वचन के साथ वास, और इसके बाद दिनेश दिनेश नाच रहा था। क्या हो जाएगा, दिनेश वास दिनेश वास दिनेश। चलिए भाई, लाइट कट गई है, तो लाइट का सहारा था, एक कट गया है। जैसे ही लाइट आएगी मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा आप लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।